हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फ़ीमेल की बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। देखिए, विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। कहने का मतलब ये है कि वो पानी में बहुत आसानी से घुल सकता है, तो वो रोज़मर्रा जो आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उनमें इस्तेमाल भी होता है और जो भी उसके रोल्स हैं वो भी भरपूर तरीके से निभा रहा होता है। इसीलिए ये समझना कि विटामिन B12 अगर बॉडी में आप ले रहे हैं तो वो हमेशा भरपूर रहेगा या स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी कंज्यूम भी होता है। इसीलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हमें देखने को मिलती है। विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है एंड एक नॉर्मल फीमेल में 2.5 माइक्रोग्राम पर डे इसकी लिमिट होनी चाहिए इनटेक की। अब विटामिन B12 क्या हेल्प करता है फीमेल्स में, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मेंटल स्टेटस से। देखिए, विटामिन B12 आपकी बॉडी में सीरोटोनिन को रिलीज़ करता है, यानी कि हैप्पी हार्मोन। तो अगर विटामिन B12 की मात्रा फीमेल के शरीर में पूरी तरह से रहेगी तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से दूर रहेंगी। नंबर 2, आपका बॉडी में विटामिन B12 हेयर, स्किन एंड उसके साथ आपके नेल तीनों के ग्रोथ एंड तीनों के हेल्दी रहने में हेल्प करता है। तो हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल ग्रोथ, इसके लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, अगर हम बात करें तो विटामिन B12 हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जिसे होमोसिस्टीन बोलते हैं। अगर वो लिमिट से ज़्यादा बॉडी में रहे तो वो हार्ट पे असर डालता है। तो इसका काम बेसिकली होमोसिस्टीन को चेक में रखने का है। तो विटामिन B12 यहाँ पे भी आपको सपोर्ट देता है। थर्ड, विटामिन B12 आपके विजन में हेल्प करता है। विजन में हेल्प करने से मेरा मतलब है कि होमोसिस्टीन जो मैंने आपको बताया वो आपको विजन में भी प्रॉब्लम दे सकता है अगर लिमिट से ज़्यादा हो। और एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन ARMD टाइम से पहले आ सकता है। तो अगर विटामिन B12 बॉडी में पूरी तरह से रहे तो आप ARMD एज से पहले एंड उसके साथ हार्ट दोनों ही कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। आगे बात करते हैं, विटामिन B12 आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जिन भी फीमेल्स में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है उन फीमेल्स में हमने ये देखा है कि उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप एंड साइज़ बिगड़ जाता है एंड वो महिलाएं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया से सफ़र करना चालू कर देती हैं। तो अगर विटामिन B12 एम्पल अमाउंट में नहीं रहेगा तो आप अनीमिक भी हो सकती है। इसके बाद विटामिन B12 का रोल एक बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी होता है। यानी कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उनकी बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा कम रहे तो बेबी की डेवलपमेंट में इशू आते हैं। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर मिसकैरेज हो जाना या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। विटामिन B12 नर्व हेल्थ में भी हेल्प करता है। तो जिनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है उनमें झंझनाहट या झुनझुनी की शिकायत, उनके पाम्स एंड उनके सोल्स यानी तालुओं में हीट निकल रहा है, इस तरह के लक्षण भी फीमेल्स बताती हैं। फीमेल्स में जब मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है यानी उनके पीरियड्स हमेशा के लिए रुक जाते हैं, तब उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम हो जाता है। उस वजह से उनकी बोन डेंसिटी भी कम होने लग जाती है एंड बहुत आसानी से उनकी बोन्स ब्रिटल बन जाती हैं। उस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B12 एक सेवियर की तरह काम करता है। वो बोन हेल्थ में भी हेल्प करता है। तो आपने देखा, बोन, हेयर, स्किन, आपका हार्ट, आपकी मेंटल लेवल, सब चीज़ों पे विटामिन B12 का रोल है। विटामिन B12 आपको एनर्जी भी देता है, तो एज बूस्टिंग योर एनर्जी भी लोग इसे सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि विटामिन B12 बॉडी में एम्पल अमाउंट में है या नहीं? इसके लिए आप सीरम विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं। सो बेसिकली 200 से 900 पिकोग्राम पर ml इसकी रेंज होनी चाहिए आपके ब्लड में। अगर इस बीच में आ रहा है तो ये आपके बॉडी में एम्पल अमाउंट में है।
अब आप डाइट में कैसे विटामिन B12 को ले सकते हैं, तो छोटे से एग्जांपल्स हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 99% तो हमें नॉन वेज चीज़ों से ही विटामिन B12 मिलता है। तो फ़िश को ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छा विटामिन B12 का सोर्स मिलता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए आ जाते हैं तो योगर्ट का इस्तेमाल हो सकता है, चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ से हमें विटामिन B12 मिल सकता है। जिन लोगों ने हमेशा वीगन डाइट अपनाई हो उनमें विटामिन B12 हमें कम मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि विटामिन B12 कितना इम्पॉर्टेंट है एक फ़ीमेल के लिए, हर अलग अलग एस्पेक्ट में। हार्मोनल चेंजेस बॉडी में लाइफ टाइम फीमेल के चलते रहते हैं और सारे प्रोसेसेस के चलते वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की ओर बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर सही समझ हो और सही नॉलेज हो तो आप जान सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अपने शरीर में अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और किसी भी तरह की तकलीफ़ या जानकारी के लिए जो कि फ़ीमेल संबंधित हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ हेल्दी बना सकते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।